हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। तो प्रश्न में दिया गया है, लाइकेन में शैवाल तथा कवक के बीच नजदीकी संबंध होता है। कवक, तो कवक क्या करता है ये पूछा गया है यहाँ पर। तो विकल्प है हमारे पास, ए दिया गया है शैवाल की सुरक्षा, मजबूती तथा अवशोषण में सहायता देता है। शैवाल के लिए भोजन प्रदान करता है। शैवाल वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है। शैवाल के लिए ऑक्सीजन मुक्त करता है। तो इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा के बारे में हम जान लेते हैं। तो यहाँ लिखते हैं मुख्य अवधारणा। इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा है हमारे पास लाइकेन। तो जान लेते हैं लाइकेन के बारे में। लाइकेन जो है ये होता है शैवाल तथा कवक का एक सहजीवी संबंध। तो यहाँ लिख सकते हैं इसमें शैवाल तथा कवक जो है इसका यह सहजीवन होता है, सहजीवी संबंध होता है। तो लिखते हैं सहजीवी सहजीवी संबंध होता है। और ये बहुत ही ज्यादा घनिष्ठता से अपना जीवन यापन करते हैं दोनों साथ साथ। तो इसमें जो लाइकेन का शैवाल अंश होता है इसे शैवालांश भी कहा जाता है। तो यहाँ लिखते हैं शैवालांश, तथा कवक जो अंश होता है उसे कवकांश कहते हैं। तो यहाँ लिखेंगे कवकांश अर्थात कवक का अंश। इसके अंदर प्रभावी जो है यह कवक का अंश होता है। तो कवकांश जो है जो कि कवक से बना है, तो यहाँ लिखते हैं जो कि कवक होता है, यह कवक जो है यह शैवाल को, हम यहाँ कह सकते हैं यह शैवाल को आवास शैवाल को आवास प्रदान करता है, प्रदान करता है करता है। इसके अलावा देखा जाए यदि, तो कवक जो है यह खनिज तत्वों को तथा जल का अवशोषण करके शैवाल को प्रदान करता है। तो यहाँ लिखेंगे खनिज तत्वों खनिज तत्वों तथा तथा जल अवशोषण तथा अवशोषण जल अवशोषण कर कर शैवाल को प्रदान करता है, कर शैवाल को प्रदान करता है। और यदि शैवाल की बात की जाए तो शैवाल जो है यह प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन निर्माण कर कवक को प्रदान करते हैं, कवक को प्रदान करता है, प्रदान करता है। तो इस प्रकार से दोनों के ये कार्य होते हैं और दोनों ही एक दूसरे के लिए हम कह सकते हैं लाभदायक होते हैं। इसलिए इस संबंध को सहजीवी संबंध कहते हैं। तो हमारा जो प्रश्न है देख लेते हैं, लाइकेन में शैवाल तथा कवक के बीच नजदीकी संबंध होता है, जो कि बिल्कुल सही है। और कवक के बारे में पूछा गया है कि कवक जो है यहाँ पर क्या करता है। तो चलिए देखते हैं विकल्प को। तो विकल्प ए दिया गया है शैवाल की सुरक्षा, मजबूती तथा अवशोषण में सहायता देता है। तो हमारा पहला विकल्प जो है ये बिल्कुल सही उत्तर है, जैसा कि हमने यहाँ पर अभी समझा है। बी दिया गया है शैवाल के लिए भोजन प्रदान करता है। तो भोजन जो है ये शैवाल कवक को प्रदान करता है। तो हमारा बी विकल्प जो है ये गलत होगा। सी दिया गया है शैवाल वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है। तो इसमें नाइट्रोजन स्थिरीकरण नहीं करता है कोई भी। तो हमारा सी विकल्प जो है ये गलत होगा। डी दिया गया है शैवाल के लिए ऑक्सीजन मुक्त करता है। तो ऑक्सीजन मुक्त करने वाला होता है शैवाल। तो हमारा डी विकल्प भी गलत होता है। हमारा विकल्प ए बिल्कुल सही उत्तर है। आशा करता हूं आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।